जब क्षैतिज वितरण की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए इसमें सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समलवण रेखाएं कौन सी होती हैं? आइसोहेलाइंस। आइसोहेलाइंस मीन्स द लाइंस विच ज्वाइन द इक्वल एरियाज ऑफ सैलिनिटी। विश्व में कहाँ कहाँ पर समान रूप से सैलिनिटी मिलती हैं, तो उन काल्पनिक रेखाओं को आइसोहेलाइंस कहते हैं, समलवण रेखाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। सही बात है। भूमध्य रेखा पर लवणता अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी कम होती है, क्योंकि बारिश हो जाती है, फ्रेश वाटर मिल जाता है। लेकिन ध्रुवों पर ना टेम्परेचर है ना फ्रेश वाटर है डोरा, तो वहाँ पर लवणता ऑब्वियसली कम रहती है। ठीक है, तो इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो लवणता कम हो जाती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36 पीपीटी होती है। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी कौन सी पर मिलती है? याद रखना, 20 से 40 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाली बात है, जहाँ पर ना हवाएं चलती, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, लेयर बाय लेयर विंड सबसाइड होती रहती है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, ना बादल बनते ना बारिश होती, सुबह से 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के कारण आर्द्रता न्यून होती है तथा वर्षा कम होती है। इस वजह से लवणता यहाँ बढ़ जाती है। ये कोई कथन कार्य में पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे कि 20 से 40 डिग्री में जो लवणता कम है, ठीक है, कारण क्या है? हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको याद रखना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें हर लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कारण बताया हुआ है कि क्यों है, ज़्यादा है तो क्यों है, तो कम है तो क्यों है, तो इसलिए क्वेश्चन बनना बहुत आसान है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य 35 पीपीटी है। ठीक है, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में ओशियन पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ इसी अक्षांश पर 10 से 30 डिग्री अक्षांश पर ही 35 पीपीटी तक आपकी सैलिनिटी मिलती है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांश की मध्य लवणता में कमी आ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण भी कम है। ये तो आप जानते हैं कि 40 से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34 पीपीटी पाई जाती है, तो दक्षिण में 35। दक्षिण में एक्स्ट्रा क्यों है, ये आप खुद सर्च करेंगे, मैं पूछूंगा फिर आपसे कभी बाद में कि सदन में 1 पीपीटी एक्स्ट्रा क्यों है उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले। ठीक है, आंशिक रूप से घिरे बंद सागरों में लवणता, ये सब थिएटर बंद करो, उसको बस ये याद रखना है आपको। लेक वॉन कहाँ पर है? टर्की में है, जिसकी पीपीटी कितनी है? 330 है। डेड सी की कितनी है? 240 है। यूएसए ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? 220 है पीपीटी। ठीक है, तो ये आपसे अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं कि इसको रीअरेंज कीजिए कि टर्की की लेक वॉन में कितनी है, डेड सी में कितनी है, ग्रेट सॉल्ट लेक में क्या है। ये नाम आगे पीछे दे सकते हैं, आपको कहेंगे सीरियल वाइज लगाना है इनको, हाईएस्ट से कम सैलिनिटी में और कम से हाईएस्ट सैलिनिटी की ओर। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप आइए, ठीक है, इनके कारण बताया हुआ है कि टर्की की जो लेक वॉन है, डेड सी है, और जो यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक है, उसमें लवणता अधिक क्यों है? जल निकासी का अभाव। मीन्स ये लॉक्ड है एक तरीके से। लॉक्ड मीन्स कहीं से पानी ना आ रहा, ठीक है, ना इसमें पानी बाहर जा रहा, बस इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी आ जाता है तो इतना नहीं आता कि सैलिनिटी कम हो। तो जल निकासी का अभाव है, तीव्र वाष्पीकरण है, स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि जल निकासी का अभाव, तीव्र वाष्पीकरण, जल आपूर्ति का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव। फिर आते हैं सामान्य से अधिक लवणता वाले, यानी 37 से 41%। वो तो बहुत ज़्यादा थे जो अभी आपने पढ़े। अब आते हैं सामान्य से अधिक, जिसमें लाल सागर, फारसी खाड़ी और रूम सागर। ठीक है, सामान्य लवणता में कौन से? जिसमें 32 से 36 पीपीटी हो, कैरिबियन सी, बास जलडमरू मध्य, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और सामान्य से कम लवणता में, जिनमें एक तरीके से आप कह सकते हो कम लवणता वाले हैं, 20 से 35 वाले, बाल्टिक, चाइना सी, नॉर्थ सी, जापान सी, इंग्लिश चैनल, ओखोटस्क सागर, हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे कम लवणता वाले क्षेत्र हैं। अब आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको पढ़ने के लिए, बस थोड़ा इतना याद रखना कि लवणता का जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ, ये देखिए, इसे पढ़िए आप, ये इंपॉर्टेंट है।
अटलांटिक महासागर में लवणता का वितरण। अब हम ओशन का थोड़ा बहुत मोटा मोटा देख लेते हैं। एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन इज 35.67। ठीक है, ये है सविंदर सिंह जी लिखते हैं। एनसीईआरटी में 36 लिखी हुई है, तो आप 36 पे जाना। ठीक है, 35.67 होता 36 ही है, लेकिन एनसीईआरटी में प्रॉपर 36 दिया है, तो आप इसको 36 लिखेंगे। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा अधिक लवणता जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। आप जानते हैं जो नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पर जाके बसा हुआ है। बहुत ज़्यादा हाइट पर जाके क्यों कैसे बसा हुआ है, ये देखिए मैप में। ये आपके सामने मैप है, कहाँ है उत्तरी सागर? नॉर्थ सी आपका इधर पड़ता है, देखिए कहीं। ये नॉर्वे है, ये लंदन है। ठीक है, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन्हीं पोर्शन में पड़ता है आपका उत्तरी सागर। देखिए जहाँ पेन की निप है, इसी पोर्शन में आपका उत्तरी सागर पड़ता है। ठीक है, अभी उत्तरी सागर कौन से लेटलॉन्ग्स पर है, ये देखिए। अगर जो आप इसके बराबर में लेटलॉन्ग्स भी पढ़ने लग जाओ, तो उसके लेटलॉन्ग्स कहाँ पड़ेंगे? यही बताया मैंने आपको, उत्तरी सागर इसके आसपास ही। इसके लैटिट्यूड पर जाइए तो आप 60 डिग्री पर है। तो 60 डिग्री पर सूरज की किरणें बहुत तिरछी होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लवणता अधिक क्यों मिलती है? क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये वाली जो करंट है, ये क्या होती है? गर्म होती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पर लवणता बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसी कंपैरिजन में बाल्टिक सी देखिए। बाल्टिक सागर की लवणता कम है, क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सी नदियाँ स्वच्छ जल गिराती हैं। ठीक है, प्लस बाल्टिक सी जो है वो पोल्स के पास है, जिस वजह से यहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े आइस क्यूब्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और स्वच्छ जल की आपूर्ति भी नदियों द्वारा होती रहती है। इस वजह से बाल्टिक सी में लवणता कम मिलती है। भूमध्य सागर में लवणता उच्च होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च वाष्पीकरण। जो आपका मेडिटेरियन सी है, उसमें हाई सैलिनिटी होती है बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेशन। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? इसका अटलांटिक के साथ कम संपर्क। ज़ाहिर सी बात है, अटलांटिक ओशन के साथ मेडिटेरियन सी प्रॉपर नहीं जुड़ा हुआ है। अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ा हो तो मेडिटेरियन सी में सैलिनिटी कुछ कम हो सकती है, क्योंकि उसकी सैलिनिटी निकल जाएगी ना फिर ओशन में, लेकिन वो इतना कनेक्टेड नहीं है। किससे? अटलांटिक ओशन से। जिस वजह से हाई वेपोरेशन की वजह से जो मेडिटेरियन सी है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। काले सागर में कम लवणता के कारण नदियों द्वारा लाया गया स्वच्छ जल है। जो आपका ब्लैक सी है, उसमें कम लवणता क्यों मिलती है? क्योंकि नदियाँ स्वच्छ जल लेकर आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये थोड़ा सा मेन था अटलांटिक ओशन वाला, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें और ज़्यादा नीड आपकी नहीं है। ठीक है, ये एक दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। लाल सागर में अधिक लवणता पाई जाती है क्योंकि उच्च तापक्रम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा वर्षा कम होती है। ठीक है, लाल सागर में अधिक लवणता क्यों पाई जाती है? क्योंकि तापक्रम उच्च है और वाष्पीकरण अधिक है, जिससे वर्षा कम होती है। ऊपरी सतह की उच्चतम लवणता तथा निचली सतह की कम लवणता वाले अलगाव बिंदु ट्रांजिशनल पॉइंट को थर्मोचेन जोन कहते हैं, ताप प्रवणता मंडल कहते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना प्लीज़, ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना हुआ है। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पिक्नोक्लाइन पढ़ा था, पिक्नोक्लाइन इज फॉर डेंसिटी एंड हेलोक्लाइन इज फॉर सैलिनिटी। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। हमने पढ़ा है आमतौर पर कि गहराई के साथ बढ़ती है, लेकिन एक स्पष्ट क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें यह लवणता तेजी से बढ़ती है। ठीक है, यानी हेलोक्लाइन क्या होता है? 300 से 1000 मीटर का, 300 से 1000 मीटर का वो एरिया होता है जिसमें गहराई के साथ लवणता तेजी से बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, बस इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना। और एक ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में के उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि वोल्गा क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, कैस्पियन सी में। देखिए एक भी पॉइंट है, ये आपको मतलब याद रखना है। जिस आंतरिक सागर या झील से नदी निकलती है उसकी लवणता कम हो जाती है, क्योंकि नदी अपने साथ लवणों को बहाकर ले जाती है। वही मैंने बताया, मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है? मेडिटेरियन सी के साथ, मेडिटेरियन सी जो है आपका भूमध्य सागर जो है, उसका अटलांटिक ओशन से प्रॉपर संपर्क नहीं है, जिस वजह से इसके अंदर से के जितने भी लवण है वो बाहर ही नहीं निकल पाते, है ना। और जब अपने साथ लवण बाहर नहीं निकल पाते तो उसकी लवणता बढ़ जाती है। इसलिए लिखा हुआ कि यहाँ पर जिस आंतरिक सागर या झील से नदी निकलती है उसकी लवणता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका पानी लवण को साथ लेकर बाहर निकल जाता है, और जो अपने साथ लवण को बहाकर ले जाती है, जिस वजह से लवणता कम हो जाती है। और अगर जो इस झील से कहीं भी नदी या पानी, नदी के सहारे या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम बाहर की तरफ ना हो, कनेक्शन कोई ना हो, तो उसमें अंदर ही अंदर पानी इवेपोरेट होते 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 होते
हाई सैलिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा मेजर कारण है इसका। ये आपका सैलिनिटी कंप्लीट हुआ।